अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसनैन मकसूद। तो आज मैं कुछ सेकंड ईयर के बारे में बताऊंगा कि सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। कुछ लोग हेल्पिंग बुक ले लेते हैं कि 5 साल पुराना पेपर ले लेते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताऊंगा मैं कि पेपर के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ज्यादा रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत दफा रिपीट हुआ वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेंपरेचर। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये बहुत दफा रिपीट हुआ है, 2013 से लेके 2013 के सेकंड ग्रुप के अंदर आया है, G2 के अंदर आया है, ग्रुप 2 में। इस तरह हमारे पास 11, 12, 13 से रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, 100 आगे चलता जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत दफा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, सेकंड पार्ट है, देखिए जरा इसका। तो ये भी बहुत दफा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, मतलब 2015, 16, 17, 18 इन तक चलता आया है, ग्रुप 2 के अंदर भी आया हुआ है। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5 एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन नंबर था 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। ये भी बहुत दफा रिपीट हुआ है कि हमें बताएं कि द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट 220 वोल्टेज देन इन 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत दफा रिपीट हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है डू बेंड इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या वायर को बेंड करने से उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर फर्क पड़ेगा? तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया था, लेकिन ये आपको बता दूं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2, और ये भी पेपर के अंदर बहुत रिपीट हुआ है। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो भी रिपीट होते हैं, लेकिन ये चारों बहुत ही ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें। डिस्क्राइब अ सर्किट व्हिच विल गिव अ कंटीन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। हमने वो कौन एक सर्किट ऐसा बनाना है जो कंटीन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। तो हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसका सर्किट हमने यहाँ पे बना के उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जो है होता ही क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद हमने इसके बारे में बताना है कि इसके अंदर 3 से 4 रेजिस्टेंस लगी हैं, 3 नाउन है और फोर्थ वाली जो है अननोन रेजिस्टेंस है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। तो शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो इससे पिछले जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ही दफा रिपीट हुए पेपर में, ठीक है। अगर मैं 2012 से लेकर 2018 या 19 तक की बात करूं तो बहुत दफा रिपीट हुए हैं, ठीक है। और ये वाले थोड़े दोनों कम हुए हैं, लेकिन वो 4 क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के। अब हम बुक के अंदर से, यानी चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका एक्सप्लेन करेंगे, वो देखिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ मैंने लिखी हैं, ये हमारे एक्सरसाइज वाले नहीं बल्कि बुक के जो चैप्टर नंबर 13 के अंदर से बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। इनमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल करंट। वी नो दैट कन्वेंशनल पॉजिटिव करंट होता है और इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव करंट होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता होता है पेपर के अंदर जी, क्या होते हैं जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा की हम टेम्परेचर के साथ अल्फा की वैल्यू फार्मूला हमारे पास बनता है, अल्फा वाला फार्मूला। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक दफा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, फर्स्ट वाली पूछी जा सकती है, सेकंड वाली पूछी जा सकती है, ठीक है। क्या मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब हम रेजिस्टर्स जोड़ते हैं, 2 से 3 सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, उन दोनों के फार्मूले को एक दफा पेपर में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन ओहम्स लॉ। डिफाइन ओहम्स लॉ, ओम लॉ को पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है, ठीक है, उसका यूनिट लिखना है आपने। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा और इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बन सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक और नॉन ओहमिक के दरमियान आप डिवाइसेस बना के, मतलब
ओमिक एंड नॉन ओमिक के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, उनके डायग्राम बना के फिर उनकी एग्जांपल्स आपने जरूर देनी है, किसके अंदर बल्ब आता है, इसके अंदर फिलामेंट आता है, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने देनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चंस आते हैं थोड़े स्टूडेंट्स। हमारे पास पीछे क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन मैंने बताया है कि अगर आपके चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज थर्मिस्टर। हमने थर्मिस्टर को चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, थर्मिस्टर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देनी है आपने, थर्मिस्टर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताना, उनके फॉर्मूले उनके यूनिट्स बता देने, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेम इसी तरह इधर से निकल के हमारे पास एक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी वाला यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो भी आपने करना है क्योंकि रेजिस्टेंस के उल्ट कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी के उल्ट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो आपने बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के इफेक्ट्स आपने बताने हैं क्योंकि चैप्टर में 2 से 3 टॉपिक्स के बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट के, करंट्स के इफेक्ट क्या होते हैं। सो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं कि एक्सरसाइज के अंदर से कौन से मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे बना के आपको दिखा दिए, मोस्टली इनमें से ही रिपीट बार बार होते हैं, ठीक है। सो